देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड में इच्छा पूर्ति शिव हनुमान मंदिर की तीसरी वर्षगांठ पर माताजी की चौकी का आयोजन संपन्न। मुंबई मालाड पूर्व स्थित कुरार विलेज के तानाजी नगर खिलाड़ी सिंह चौल में स्थित इच्छा पूर्ति शिव हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माताजी की चौकी आयोजित की गई और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानदीप बी सिंह रही, जिनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकांत शुक्ला, करिया प्रसाद यादव, विनोद मिश्रा, पत्रकार विजय यादव, अनुसुईया पवार और प्रमोद भाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में उजाला सिंह, निर्मला सिंह, विमल सिंह, भारती पांडे, अशोक सिंह, विपिन सिंह, देव दीपक शर्मा, नामदेव डोंगरे, पुष्पा सावला, हरिशंकर गोस्वामी, सरविंद्र दुबे, निर्मला पाठक, दिनेश सिंह, दर्शन सिंह, सुरेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुशील वर्मा, दिनेश सिंह, बबीता गुरव, सुरेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, धर्मेश सिंह, दीपक सिंह, मनपी सिंह, मनपी राणे, शिव नारायण सिंह, पूनम पाठक, आकांक्षा माटेकर, गंगा मीना, अंजलि यादव और हरीश भाई समेत कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार यह मंदिर 3 वर्ष पहले आमदार राजन सिंह द्वारा उनके आमदार फंड से बनवाया गया था, जिसकी याद और सराहना में हर वर्ष इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। इसी क्रम में इस वर्ष भी माताजी की चौकी का आयोजन कर धार्मिक वातावरण में कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया। जयकांत शुक्ला साहब, जिस तरह से आज जो ये मंदिर सार्वजनिक बनाया गया है सो तीसरा वर्ष है। आज पूजा हुआ, पूजा के बाद भंडारा का भी कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहेंगे आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित है? ये इतना अच्छा स्थल है। यहाँ पे मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ। ये एक मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे मंदिर में, जिसका नाम ही इच्छा पूर्ति शिव हनुमान मंदिर है। शिव जी के अनुकूल सारे ग्रह रहते हैं और हनुमान जी को, शनि जी तो हनुमान जी के संग रहते ही हैं। तो यहाँ पे जो वातावरण है इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि इस मंदिर के आने के बाद यहाँ पे लोगों को कष्ट कुछ आता होगा, बल्कि कष्ट जो है उसका निवारण हो जाता होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे फलते फूलते लोग यहाँ पे दिखते हैं मुझे। अभी पहली साल जब आया था यहाँ पे आने में बड़ी दिक्कत हुई, दूसरी साल मैंने देखा कि इसमें कुछ ठीक ठाक हो गया और अभी तीसरे साल तो मैं बहुत आराम से आया हूँ। भगवान करे ऐसे ही मुझे यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त होते हो। और यहाँ पे हमारे साथ में विनोद मिश्रा जी आए हैं, प्रमोद आए हैं और करिया यादव जी हैं, आशीष उपाध्याय जी, मुकेश ओझा जी और जगदीश जी आए हैं। उसके अलावा हमारे साथ में एक पत्रकार भी आए हैं, विजय यादव जी, क्योंकि वो पत्रकारिता में इसलिए वो इसे स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ में पवाइन ताई हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी। इलेक्शन में यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ किया था, पहले हार गई थी, वो दुर्भाग्य है, लेकिन अभी भी इस उम्र में भी बहुत मेहनत करती हैं। उनको कुशलता भगवान दे, इच्छा पूर्ति। और यहाँ पे जो आयोजन किए हैं निर्मला सिंह, इनके ये बहुत खुशी की बात है। इतना कष्ट होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से आयोजित करती हैं और निभाती हैं। जैसा शुक्ला जी, मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञानती जी जो यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और इन्होंने मंदिर बनवाने का काम किया है, उसमें सहयोग निर्मला सिंह भाभी जी का हुआ था। मगर आज उन्होंने एक संकल्प लिया है और एक मंदिर वृद्धा आश्रम के लिए जगह उन्होंने लिया है, लिख के गया। अब ये वृद्धा आश्रम जस्ट बगल में बनाना चाहती हैं, वो जस्ट बगल में, तो उसमें आप लोगों की क्या सहयोग होगा, क्या आशीर्वाद के रूप में उनको बोलना? बिल्कुल, अगर जगह होगी तो कुछ ना, जस्ट बगल में है। हाँ, बिल्कुल मदद करेंगे। हाँ। और ये भाई जहाँ बैठे हुए हैं करने वाले वही हैं, हम तो सिर्फ बोलने वाले हैं। और वो आएगा तो समझिए कि भगवान की कृपा होगी कि आपके पास आ गया है। और मैं कोशिश करूँगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूँ। उन्होंने मुझे बताना चाहिए क्या है, क्या नियोजन है, और उस हिसाब से हम उनको मदद करें। अच्छा, लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से ज्ञानती जी को आशीर्वाद के रूप में क्या बोलें? ज्ञानदीप जो हैं ये तो सबसे बड़ी प्रचारक हैं, काम करती हैं, मेहनत करती हैं। और मैं हर साल देखता हूँ जिस भाव से ये खड़ी रहती हैं मंदिर में भी। जब मैं ऊपर जाता हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैर में तकलीफ़ है, मैं अपने जूते नहीं उतार सकता हूँ, इसलिए ऊपर नहीं गया। लेकिन मैंने देखा उनके हाव भाव, मैंने देखे भगवान के प्रति पूरा निछावर है। और मेरे ख्याल से जो भी ये संकल्प करेंगे वो पूरा होगा।
और उसमें हम पूरा उनको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पूरी बहनों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हमारे बीच में हमारे मित्र और हमारे भाई बहुत प्रिय भाई वकील साहब उपस्थित है। वकील साहब, हमेशा मैं आपको दिल से स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे जिस तरह से ज्ञानती दीदी ने एक मंदिर को बनाया और आज तीसरा वर्ष उनका चल रहा है? गेले 2-3 वर्षापासून ज्ञानती भाभी हे ह्या ठिकाणी प्रोग्राम करतायत आणि माता माऊल्या माझ्या बहिणी प्रत्येक वर्षी काहीतरी 100-200 माऊल्या कळस पूजन घेऊन मिरवणूक काढतायत आणि ह्या ठिकाणी ह्यांना पाठिंबा देतात आणि ह्या ठिकाणी देवाचं नामस्मरण चिंतन करतात आणि ह्या कार्यक्रमाला पुरेपूर पाठिंबा देऊन त्यांचं मनोबल वाढवतात। तर अशाच प्रकारे प्रत्येक वर्षी ह्यांना पाठिंबा देत राहावं, सहयोग करत राहावं आणि ह्यांना देवांचं नामस्मरण चिंतन वाढवित राहावं, हेच माझी अपेक्षा आहे आणि देवासमोर। आणि नवरात्रच्या ह्या पावन समयी देवींचं आगमन झाल्यामुळे ज्ञानती भाभी सिंगला ह्यांना जास्तीत जास्त शक्ती देण्यात यावं आणि आशीर्वाद देण्यात मनोबल वाढवण्यात यावं। वकील साहब, आप एक वकील हैं, कहीं अगर इनको ज़रूरत पड़ी कानून का तो आपकी कैसी भूमिका रहेगी, क्या मदद करेंगे? नहीं, ये तो इनके तो इसमें सानिध्य में मैं पहले से ही हूँ, लेकिन इनको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लायक सेवा कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन का जो भी हमारे लिए कुछ सेवा मिलेगी तो हम आधी रात को तत्पर रहेंगे। वकील साहब, आपका पूरा नाम क्या है? ज्ञानोबा मल्हारी डोंगरे। डोंगरे साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छा ज्ञानती दीदी को आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, एक प्रकार से आशीर्वाद भी लिया और ज्ञानती दीदी ने को आशीर्वाद भी दिया। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। वकील साहब ने मैंने तो एक पत्रकार होने के नाते क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा बराबर धर्म होता है, भले हमारे मित्र हों भले हमारे से, मगर जिस तरह से मैंने एक सवाल उनसे किया कि काश कभी भगवान न करे कभी कानून की सहारा का ऐसा लेना पड़े तो क्या आपकी भूमिका क्या होगी, उन्होंने बड़े खुले शब्द से कहा, तन मन धन के साथ मैं जहाँ भी रहेगा चाहे उन्होंने, मैंने एक सवाल किया उन्होंने 4 सवाल का मेरे जवाब दे दिया। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से लेकर किसी विभाग में अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो ये वकील साहब ने ज्ञानती दीदी ये आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये भाई भी हैं और हमारे मित्र भी हैं और हम सब आप भाई मिलकर के आपके साथ में खड़े हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, आप आगे आ जाइए थोड़ा। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा और मेरा सौभाग्य था कि मैं इधर आ क्या नाम है पाया। आपका? राजपूत अंकित। अंकित जी, कैसा लगा जिस तरह से हमारी बार एक छोटे से मंदिर में इतना कंजेस्टेड होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बात है, हमारी मम्मी जी ऐसा कर पाई। हाँ। उनका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य था कि इधर तक हम आ पाए। बहुत अच्छा। ज्ञानती दीदी के बेटे हैं? हाँ। अच्छा, तो मेरा एक सवाल अभी आ गया, बहुत अच्छा मेरे को एक सवाल आ गया कि जिस तरह से ज्ञानती दीदी ने कहा और भावना में उनके भावुक होकर के अंतःकरण से उनके एक बात निकली है कि पिताजी के आपके न रहने पे उन्होंने जो मंदिर बना दिया, जो हमारे जैसे लोग या बड़े बड़े लोग असफल हो जाते हैं, नहीं पाते, जैसा कि अभी गुरुजी मेरे बोल रहे थे, मगर उन्होंने शक्ति रूप का, जैसा उन्होंने गुरुजी ने उदाहरण दिया कि दुर्गा हो काली हो सभी उन्हीं की देख करके शक्ति रूपी ज्ञानती देवी बन पैदा होगी। उन्होंने दिया, उन्होंने एक संकल्पना की है कि वृद्धा आश्रम की, तो आप की क्या भूमिका होगी, क्या उनको सहयोग करेंगे? जरूर पूरा होगा, क्यों नहीं होगा। जब इतना कुछ कर रही है मम्मी तो सब होगा ही ना। मम्मी तो कर रही, मगर अभी देखो मम्मी की हो या क्या गुरुजी की हो, और आप ही देखो, कहते हैं हमारे एक यूपी में कहावत है कि बाढ़ पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में। माता पिता के कर्म के आधार से बेटा बढ़ता है। अब आप तो बढ़ गए हैं, पिताजी ने बढ़ा नहीं है, मगर माता जी आपको दोनों पिता का भी धर्म निभा रहे और माँ का धर्म निभा रहे, उन्होंने आगे कर दिया। अब आपकी शक्ति की जरूरत है, शारीरिक शक्ति और पैसे वाली शक्ति। तो जब पैसे की शक्ति की जरूरत पड़ेगी सोच समझ के बात करना, क्योंकि ये मैं रहूं या न रहूं मगर ये आपकी जुबान हमेशा कायम रहेगी, हमारे चैनल पे दिखता रहेगा। तो क्या आप पैसे की और शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ेगी तो देंगे कि नहीं? देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, ध्यान रखिए, आपने कहा है हमारे चैनल पेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 पर कि तन
तन मन और धन तीनों की मात के साथ में मैं हूँ। और ये गुरु जी साक्षी है, हमारे वकील से साक्षी है, नहीं तो वकील जी के साथ में कोर्ट में हम खड़े हो जाएंगे। सर कैसे बोलेंगे? बहुत बढ़िया बढ़िया, हमारी भाभी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, इन्होंने जो काम किया है कोई नहीं कर पाएगा। हम तो इनके देवर हैं। हाँ हाँ, मगर आज आपकी शक्ति, आपके भाई की शक्ति, आपके लेकिन भाई भाई नहीं, मगर फिर भी आप लोग तो खड़े हो। नहीं, हम खड़े हैं। हम गुजरात रहते हैं, वहाँ से आया हूँ मैं, सूरत रहता हूँ। अरे बाप रे। वहाँ से भाभी ने फोन किया तो मैं बोला आऊँगा, जरूर मैं आऊँगा। क्या नाम है आपका? हमारा अर्जुन सिंह नाम है, मेरे पिताजी हैं वो। अच्छा, अर्जुन सिंह जी, मेरा एक सवाल भी, अगर जिस तरह से मैं अपने बेटे को मैं बहुत क्रॉस किया और वकील साहब हमारे साक्षी थे और गुरुजी हमारे साक्षी थे, मेरा ये क्वेश्चन, उनका एक संकल्पना है कि जिस तरह से मैं मंदिर बनाया, किसी तरह से तन मन धन सब लोगों से करके बनाया, अब उनके वृद्धा आश्रम की सोच है कि वृद्धा आश्रम तो बनेगा। बनेगा। आप लोगों का तन मन धन से सहयोग होगा। देखो, भाभी जो सोचती है वो होता है। अगर उनके पास धन की आवश्यकता अरे मिलेगा, धन होगा, जो होगा हम करेंगे। आप लोग करेंगे? हाँ, तन मन से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, आपने एक मेरे चैनल जस्टिस 24, मैं रहूं या ना रहूं, मगर चैनल मेरा जिंदा रहेगा। तो मैं आप सोच समझ के रखे, क्योंकि ये सवाल मेरे नए अच्छा काम करने के लिए साथ दूंगा जो है। धन्यवाद। मैं पत्रकार होने के नाते मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के बाद मुझे बहुत सताया। मैंने जिस तरह से हम अपनी एक भाषा में कहते हैं कि एकदम निखार करके लेने की कोशिश किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं वृद्धा आश्रम में जब हमारी भाभी बनाएंगी, हमारी माता बनाएंगी, तो मैं उस समय उसमें तन मन धन के साथ में खड़ा रहूँगा और सभी सहयोग करने की बात कर। आइए हम जानने की कोशिश है, जो ये ऐसे शख्स है हमारे भाई बीच में खड़े हैं, जब मंदिर की नींव पड़ी थी, रुस्तम है, ये काम करने में ज़्यादा वो रखते हैं। मैनेजमेंट देखा सब जगह नीचे कर रहे थे, सबको समान। आज ये सोने में सुहागा करने का काम करते हैं। भाई साहब क्या बोलेंगे, जिस तरह से आप लोग मिलकर के यहाँ तक पहुँचे? नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है और जो भी होएगा वो भी अच्छा ही काम होएगा। और ये भगवान का काम है, सबका सहयोग आवश्यकता अच्छा, आप जरूरी है। नाम क्या? हमारा नाम है शरद चंद्र दुबे। दुबे साहब, अभी कैसा लगा जिस तरह से 3 वर्ष की जब मंदिर हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, आज मंदिर बहुत हुआ, आज इतनी हमारी माँ बहन बेटियां आके भजन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले आप आशीर्वाद दे रहे हैं सबको? अरे बहुत अच्छा लगा, खुश तहे दिल। अच्छा, तहे दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं सबको। ये देखिए हमारे भी बड़े भाई हैं दुबे जी, जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद। अब मैं गुरु जी से जो इस मंदिर को संभालने का काम कर, गुरु जी आइए, आपका सादर प्रणाम। मैटो दिरांग चैनल की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी क्या कहेंगे, आप 3रा वर्ष आप सेवा करते हैं और आज जिस तरह से ज्ञानती देवी ने दीदी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा किया, अच्छा रहा। हाँ, मतलब कई वर्षों से हो रहा है कार्यक्रम। हाँ, और ऐसे ही चलता रहे। खुशी हैं आप? खुश है, पूरा दिल से खुश हैं? खुश है। ज्ञानती दीदी को आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या गुरुजी आपका पूरा नाम क्या है? हरिशंकर गोस्वामी। गोस्वामी। देखिए हरिशंकर गोस्वामी गुरुजी ने जिस तरह के रात दिन सेवा करते हैं, ये मंदिर को संभालने का काम करते हैं, साथ साथ ज्ञानती दीदी को मार्गदर्शन करने का काम, पूजा पाठ करने का काम करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये 3रा वर्ष है, बहुत शांति भाव और बहुत ही कृपा से ये बहुत यज्ञ भी पूरा हुआ। हम इसको यज्ञ कहेंगे कि इतनी जहाँ सैकड़ों किस्से से ज़्यादा संख्या में हमारी माँ बहन बेटियाँ बैठ करके भजन करें, पूजा करें। मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि आज हमारे ज्ञानती दीदी के पतिदेव ससुर जिस तरह से उन्होंने स्थापना किया था, उनके पुत्र भी आए हैं, उनके भतीजे भी आए हैं, उनके नाती पोते सभी भी यहाँ पर। देखिए ये ससुर ने ये ज़मीन की स्थापना किया, ज़मीन के बाद दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है, मैं इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उसके साथ देखिए ये मंदिर में दर्शकों आपको बताता हूँ, ये शीतला माता, आप हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, ये शीतला माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शीतला माता जी का मंदिर है, मूर्ति है, और मंदिर में देखिए ये कहीं मूर्ति बहुत कम ही मिलती है कि यहाँ पे शंकर भोले बाबा, पार्वती मैया और उनका परिवार पूरा है। साथ में हमारे इष्टदेव हनुमान जी महाराज यहाँ पे उपस्थित
उपस्थित है। देखिए, और गजानन महाराज जो महाराष्ट्र की धरती पे सुप्रसिद्ध है, ये तो देवों को देव माने जाते हैं, इनके बिना कोई चीज़ पूरा नहीं होता है। और लक्ष्मी माता है, साथ में उधर संतोषी माता से लेकर के अब ये देखो पंचमुखी हनुमान जी मेरे इष्ट देव महाराज भी यहाँ पे विराजमान है, साथ में अम्बे माँ का पूजा हुआ है। ये सबसे बड़ी सौभाग्य बात है दर्शकों, ये आज हम सबको दर्शन करा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दर्शन करा रहा हूँ। ये सब मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सबसे मैं यही कहूँगा मेरे दर्शक कि ज्ञानती दीदी जिस तरह से वो शक्तिमान, जिस तरह से जैसा कि गुरु जी ने बताया है कि दुर्गा शक्ति आदि शक्ति सभी मिलकर के जो प्रेरणा दिया, काली माता मिलकर के सभी लोगों ने प्रेरणा जो आज की जो युग की जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं उनको शक्ति देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से आज ज्ञानती दीदी को जिस तरह से उन्होंने शक्ति दिया, आज वो शक्ति के ऊपर देखो बालाजी महाराज जी का जो धाम के हैं, हाँ वो सरकार बागेश्वर धाम के है, देखिए उनके टिटू बनवा करके रखे, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान से मैं यही करूँगा, हमारे महादेव यहाँ पे देखिए सबसे बड़े, मैं आपको दर्शकों मैं बता रहा हूँ, मैं सैकड़ों मंदिर में गया हूँ, मगर जिस तरह से शिव जी की मूर्ति यहाँ पे इतनी बड़ी बनाई गई, इशारा दूँ नहीं तो इशारा नहीं मिल पा रहा है, बहुत तेज लाइट कर दी। हाँ नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है कि आज इच्छा पूर्ति शिव हनुमान मंदिर पे हम लोग पहुँचे हैं। आज ये हमारी सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हमारी भाभी माँ निर्मला सिंह जी आज उपस्थित है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला, और साथ साथ ज्ञानती दीदी की परम मित्र हम मानते हैं कि जिस तरह से जब इस मंदिर का न्यू पड़ रहा था तब भी ज्ञानती दीदी ने उनको याद किया था, और उसको हर प्रोग्राम में उनको याद करती हैं, बोलती हैं हमारी मित्र भी हैं, हमारी राइट हैंड भी हैं, हमारी साथी भी हैं, हमारी मार्गदर्शन भी हैं। और उनकी प्रेरणा से कभी कभी तो अगले बार तो उन्होंने निर्मला भाभी जी का बात करते करते भावुक हो चुकी थी, उनकी आंखी में आंसू आ गया था। आज सौभाग्य कि आज यहाँ पे उपस्थित है। दीदी क्या कहेंगे, जिस तरह से ज्ञानती दीदी के साथ में मिलकर आपने मंदिर बनवा दिया, और उनको आशीर्वाद के लिए क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि राजहंस भैया की सबसे बड़ी इसमें धन्यवाद देती हूँ। अच्छा। उन्होंने जो किया है उनके वजह से हुआ है, बाकी हम लोग तो जरिया थे, मत करने वाला राजहंस जी, उनके वजह से ही बना है मंदिर। बहुत पुरानी मंदिर है। हाँ। आज की नहीं है, 50 साल पहले की है। टूट के पूरा निखर गया था, वो इतना दरवाजा था ना कुछ था, पानी भर जाता था। उसके बाद इन्होंने मतलब बहुत जगह दौड़ी धूपी, भाई अकेले एक औरत को इतना बड़ा निर्माण करना तो संभव नहीं था, फिर भी इन्होंने सब जगह से थक गई तो राजहंस भैया के पास हम लोग गए, उन्होंने हमारी सुनी और हमारी मंदिर के लिए जैसे भी हुआ उन्होंने बनवाया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और बहुत दर्शकों कहते हैं ना, हाँ उसमें हमारे राजहंस सिंह जी के बाद राजन सिंह ने बहुत सपोर्ट किया, मदद किया। जितने बीजेपी के लोग थे सभी लोगों ने इसमें मदद किया, कांग्रेस पार्टी के भी लोग इसमें मदद किए, मगर असली जरिया जो है वो राजहंस भैया है। दर्शकों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो करता है उसे उसका परिणाम उसको अच्छी तरह मिलता है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी वही फल चाखा। जिस तरह से सम्माननीय हमारे सबके प्रेरणा स्रोत सम्माननीय राजहंस सिंह जी जो यहाँ के आमदार हैं और एमएलसी है, उन्होंने जिस तरह से इस मंदिर को बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज उनके फंड से यह मंदिर बना। आज लोग याद कर रहे हैं, निर्मला भाभी याद कर रहे हैं। दर्शकों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जबकि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, मगर उनकी भावना देखिए, जिसने अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजहंस सिंह के साथ में राजहंस सिंह के साथ साथ राजन सिंह ने भी सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसमें अहम भूमिका निभाई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग भी थे उन्होंने भी अहम भूमिका निभा के इस मंदिर में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों के लिए ये मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर है। ज्ञानती दीदी ने जिस तरह से मंदिर बनाने का काम तो जरूर किया है, मगर प्रेरणा स्रोत है
अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, मगर यह मंदिर सार्वजनिक है, सार्वजनिक लोग मंदिर में यहाँ पे कोई भी आ सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म में इसका लोग यहाँ आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। दीदी कैसा कहेंगे, क्या कैसा लग रहा है जिस तरह से मंदिर हमें बहुत ठीक लग रहा है। मंदिर बना है जो राजन सिंह के यहाँ से, बहुत हमको सपोर्ट मिला उनका और अभी भी मिलता ही रहेगा। और हम लोग मंदिर के लिए हर एक काम कर सकते हैं जब तक रहेंगे। यहाँ बहुत मेहनत किए हम लोग, बहुत से लोग इधर टंगड़ी अड़ाने को देख रहे थे, उसके वजह से सब ये अच्छा काम हो गया, हमारा अच्छे से मंदिर बन गई, कोई इसमें वो रुकावट नहीं आया। बहुत लोग मदद ज्ञानती दीदी के लिए क्या कहें? ये तो बहुत अच्छे हैं, पहले से जानती हूँ मैं, अभी तो इनको आज से नहीं जानती हूँ, बहुत पहले से। आप लोग तो सहेली हैं, जैसे निर्मला भाभी जी और आप लोग सहेली हैं, हाँ। सभी मिल गए। अभी इन्होंने एक बात कही, मैं भी निर्मला भाभी से पूछूं, उन्होंने वृद्धा आश्रम खोलने की बात कही है, हाँ। कि मैं वृद्धा आश्रम भी अगर मैं खोलने की कोशिश करूंगा तो क्या उनके लिए आशीर्वाद है इस चीज के लिए? वृद्धा हाँ, आशीर्वाद है ना, क्यों नहीं। हम तीनों साथ में ही रहते, जो भी काम करेंगे तो हम तीनों मिल के करेंगे। कहीं भी आना जाना होगा तो हम एक ही राय में उधर बैठ के इनके घर पे हम लोग राय देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे ऐसा सब हम लोग बात करते हैं वहाँ पर। क्या नाम है दीदी आपका? सुभद्रा राजभर। अच्छा, सुभद्रा राजभर दीदी ने भी आशीर्वाद दिया ज्ञानती दीदी के लिए। मैं एक चीज़ मैं भूल गया था, दीदी ज्ञानती दीदी ने एक अनाथ तो मतलब वृद्धा आश्रम खोलने की बात कही है कि अगर मैं जीती रहूँगी तो मैं वृद्धा आश्रम बनाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये चाल मालिक है, खिलाड़ी सिंह चाल बोलते हैं, उन्होंने भी शासन दिए हैं कि कहीं पर हम यहाँ जगह देंगे और वहाँ आश्रम खोलिए, और जिसको कोई नहीं मतलब है सहारा, यहाँ आके रहेगा और यहाँ हम लोग उसको मदद करेंगे। दर्शकों में देखो, एक बड़ी अच्छी बात अभी निर्मला भाभी ने बता दिया कि एक जो यहाँ के चाल के मालिक है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खिलाड़ी सिंह जी को कि उन्होंने देखिए कितनी मैं तो बोल और शिव नारायण सिंह जी ने कि जिस तरह से एक बहुत बड़ी सोच रखा। मैं तो भगवान से कहूँगा, भोलेनाथ से कहूँगा, ईष्ट देव हनुमान जी से कहूँगा, भगवान करें सत्यनारायण सिंह जी का। और खिलाड़ी का थोड़ा सा जानकारी हमको दीजिए। ऐसा है सर कि वो वहाँ पे जगह बचा था, तो कुछ वो जगह का मामला फंसा था, वहाँ पे कुछ 2-2.5 लाख रुपया, मतलब 1,15,000 रेणु दुबे थी, उनका पैसा अटका हुआ था। असल में उन्होंने लिए थे तो उनका पैसा वो दे नहीं रहे थे। बोली चाचा ऐसा है कि वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का पैसा अपने लेते नहीं हैं। हाँ, देते हैं ब्राह्मण को, लेते, उनका पैसा हम नहीं लेते हैं। तो मैं बोली कि ऐसा है, आप पैसा दे दीजिए। बोले ज्ञानती सिंह हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे आपको, जो आप बताइए क्या करूँ। तो मैं बोली मैं क्या बताऊँ। बोली ऐसा करो, हमारे मंदिर के नाम पे आप दान कर दीजिए, पैसा उनका हम रिटर्न कर देंगे और हमारी एक इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हमारी एक इच्छा है कि आज के डेट में बच्चे लोग जो हैं माँ को बाप को ध्यान नहीं देते हैं, उनको वृद्धा आश्रम में डालते हैं और पैसा भी डाल देते हैं। तो हमारा यही है कि हम वृद्धा आश्रम चालू करें, मैं मर जाऊँ कुछ भी रहे, और हमारे लोग में ग्रुप में रहेंगे तो उन लोग देखेंगे, हमारी यही इच्छा है। अच्छा, आज हैं वो कि नहीं? शिव नारायण सिंह हैं। शिव नारायण सिंह ने किया है। हाँ। अच्छा, खिलाड़ी सिंह कौन है? उनके पिताजी हैं। मगर अब शिव नारायण सिंह ने कहा है कि मैं जगह देता हूँ। हाँ, लिख के दिए हैं, मेरे पास हाँ, मेरे पास पेपर है। अरे वाह, ये बात ये दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो बोलूँगा कि दीदी जी अगर वो जगह अगर खाली हो तो कहीं ना कहीं उसका पतरे का या कुछ न कुछ करके दे दीजिए, नहीं तो वो जो बिल्डर आएंगे तो बिल्डर वो खाली जगह, हाँ खाली जगह अगर मिल जाएगी तो वो अपनी बाप की बपौती समझ करके फिर वो वृद्धाश्रम का आपका अधूरा रह जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपने मंदिर बनाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से आपकी ये टीम, जितनी माँ बहन बेटियां हैं, उनके साथ में मिलकर के उस जगह को और भी सुरक्षित करने का काम करें। आपकी मनोकामना जरूर